अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, होप आप सब खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स फंक्शन को यूज करते हुए डॉट फोटोशॉप में हम सर्टिफिकेट्स बल्क में कैसे बना सकते हैं। इससे पहले हमने सेम फंक्शन को यूज करते हुए, कमांड को यूज करते हुए एडोब इलस्ट्रेटर में देखा था कि हम किसी भी एक सर्टिफिकेट के डिजाइन को डिफरेंट स्टूडेंट्स का डाटा यूज करते हुए किस तरह से बल्क में सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। आज हम फोटोशॉप में देखेंगे कि वेरिएबल फंक्शन को यूज करते हुए हम बल्क में कैसे सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, सेम उसी डाटा को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और यहाँ पे हम फोटोशॉप को ओपन करते हैं। ये सेम वही फॉर्मेट है हमारा जो हमने एडोब इलस्ट्रेटर में यूज किया था। इसमें हमने फर्दर इसको सेपरेट कर लिया है लेयर्स में। जैसे आप देख रहे हैं, लेयर 1 नेम है, नेम के लिए कोर्स, डेट एंड नंबर, और यही डाटा हमारे पास अपनी एक्सेल की फाइल में मौजूद है। हम इसको स्टूडेंट्स डाटा को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस चीज के लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपके जो कॉलम्स के नेम हैं वो बिल्कुल सेम हो जो आपने एडोब इलस्ट्रेटर की लेयर्स या फॉर्मेट में यूज किए हो। अब हम इसको एज पर प्रैक्टिस इसको हम CSV फाइल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप में जो लिंक क्रिएट किया जाता है वो CSV फाइल थ्रू किया जाता है। हम यहाँ पे सेव एज में जाएंगे, ब्राउज करेंगे और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं CSV फॉर्मेट में। को सेव किया और अब हम इस फाइल को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास ये फाइल CSV फॉर्मेट में आ चुकी है। अब हम दोबारा से फोटोशॉप ओपन करें। ओपन करने के बाद इमेज में जाकर ये है आपकी वेरिएबल्स की कमांड। इसमें जाकर हम इसको डाटा को डिफाइन करेंगे अपने साथ। अभी आप देख रहे हैं कि ये डिफाइन और यहाँ पे डाटा सेट दो ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने डिफाइन करने हैं अपने फील्ड को अपने लेयर्स के साथ, डाटा शीट के साथ। तो यहाँ पे आप इन एरोज को देखेंगे तो ये सेम वही लेयर्स में नेम शो हो रही हैं जो हमारे फोटोशॉप में मौजूद। हम यहाँ पे नेम को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट में जाएंगे और यहाँ पे इसका भी सेम वही नेम रख देंगे। नेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, कोर्स है तो चेक करेंगे और यहाँ पे सी कोर्स टाइप कर देंगे। थर्ड है हमारा डेट का, यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और डेट टाइप कर देंगे। सिमिलरली फोर्थ हमारे पास फील्ड है नंबर, हम इसी तरह नंबर टाइप कर देंगे। इसको करने के बाद हम ओके कर देंगे। फिर दोबारा से इमेज में, वेरिएबल्स में, अब हम आ जाएंगे डाटा सेट्स। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो जिससे हमारा डाटा यहाँ पर शो हो जाए। अब जाएंगे हम उस CSV फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में गए, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे ये CSV फाइल कर लिया। देन गो टू ओके कर। ओके करने के बाद आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए आपका सारी इंफॉर्मेशन डाटा डिस्प्ले होना शुरू हो गई है। डाटा सेट 1, डाटा सेट 2, डाटा सेट 3, 4, इस तरह से हमारे कंप्लीट फाइल्स बन। अब हम इसको जस्ट ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हमने अपने इस डाटा को एक्सपोर्ट करना है।
तो इसके लिए हमें इसको दोबारा से सेपरेट फाइल क्रिएट करना होगी PST फॉर्मेट में। जाएंगे फाइल, फाइल में ऑप्शंस है आगे हमारे पास एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद हम सिलेक्ट करेंगे डेटा सेट एज फाइल। इस पे क्लिक करने से हमने इसको वो पाथ देना है जहाँ पे हमने अपने फाइल को सेव करना है। सपोज हम इसको डेस्कटॉप पे ले जाएंगे, डेस्कटॉप पे ले जाकर सर्टिफिकेट के फोल्डर में, इस फोल्डर में अपनी फाइल्स को सेव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फाइल एक्सटेंशन में PSD सिलेक्ट करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं सेट नन करके हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने से हमारी ये सारी फाइल्स हमें यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो। अब हम जाते देखें PSD फॉर्मेट में हम 20 सर्टिफिकेट्स क्रिएट हो। अब इसके बाद में आपको एक एडिशनल, अब हमने इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। PDF कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, टोटल इमेज कन्वर्टर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इससे आप अपने इन फाइल्स को PSD से PDF या JPEG या PNG किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जस्ट गो टू योर फाइल, हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे ये हमारा फोल्डर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ये PDF ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए। देन आपने यहाँ पे इनको आप डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप क्या अपनी तमाम सर्टिफिकेट्स को एक ही फाइल में मर्ज करके कंबाइन करके इसको सेव करना चाहते हैं या सेपरेट फॉर्म में करना है, वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप सिलेक्ट करने के बाद अपना वो पाथ दे दें जहाँ पे आपने अपनी फाइल को सेव करना है। हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाकर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके होएंगे और आप जस्ट स्टार्ट बटन प्रेस करने पे ये आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आप इसके कंप्लीट होने पे हम अपना फोल्डर देखेंगे। जी तो देखें ये हमारे पास अब सर्टिफिकेट्स बन चुके। इनमें 1 बाय 1 देखिए सबके इंफॉर्मेशन मौजूद है स्टूडेंट्स की। तो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से फोटोशॉप में वेरिएबल कमांड ऑप्शन को यूज करते हुए बल्क में सर्टिफिकेट्स प्रोव कर सकते हैं। होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।